हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों का एमपी गुड क्रैक एग्जाम में वेलकम है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3.2 यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? इस विधि में क्या होता है कि एक चर का मान दूसरे चर के मान में व्यक्त किया जाता है। जैसे क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का ही कौन सा है? पहला है। पहले का ही पहला है, पहले का पहला। इसमें क्या लिखा है? जैसे कि x प्लस वाई बराबर 14 और क्या लिखा है? x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण में एक यानी इसको समीकरण में 2 दे दिया। ध्यान से समझना थोड़ा। अगर एक बार समझ में आ जाता है तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार समझना है, उसके बाद फिर कर लेना। ठीक है। इसमें या तो समीकरण 1 को पकड़ो या समीकरण 2 को पकड़ो। सबसे अच्छी बात क्या है कि चलो समीकरण 1 से देख लेते हैं। या x प्लस वाई लिखा है, ये 14 है। तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14। या तो हम इस समीकरण में या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हमने क्या करेंगे इसमें? चलो हम x का मान निकाल लेते हैं। किसका? x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो 14 y इधर आ जाएगा, माइनस का y, यानी कि हमने x का मान निकाला और y को इधर में फेंक दिया तो माइनस का हो गया। 14 माइनस का 1 यानी कि माइनस का y, सॉरी, तो 14 माइनस का y। अब इसको समीकरण को इसको 3 दे देंगे, इसको समीकरण 3 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब x का मान 14 माइनस वाई आ गया। अब x के मान को हम क्या रखना है? समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है तो हमारे पास x का मान आया है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान कहाँ रखना है हमें? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 2 को पहले कॉपी कर लो, x माइनस वाई बराबर 4। या x की जगह क्या रखना है? 14 माइनस का y। तो इस x की जगह रखना है 14 माइनस वाई, इधर जो माइनस लगा है तो माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ देखेंगे कि 14 माइनस वाई, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ के माइनस का ही होगा, लेकिन जुड़ेगा तो माइनस का 2y आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 14 माइनस का 2y बराबर 4। अब यहाँ देखोगे ये क्या है? 14 है, ये क्या है? 4 है। अब एक काम करो, इसमें चर को एक तरफ कर लो, जो अचर राशि उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या निकल आएगा? y का मान आ जाएगा। यह 2y है, ये 14 बदल ले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2y, ये 14 बदल ले जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? 4 माइनस का 14 हो जाएगा। इस 14 क्या है? पॉजिटिव है, उधर जाएगा RHS की तरफ तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस 2y लिखा है, यह 4 माइनस के 14 लिखा है, माइनस की 14 लिखा है। जो संख्या निगेटिव में जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, यानी कि 4 माइनस 14 है। तो 14 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, लेकिन माइनस का बचेगा 10, क्योंकि यह माइनस का ज़्यादा है। तो यह माइनस का ज़्यादा है तो यह करेंगे अपन 2y बराबर क्या बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। अब यहाँ y का मान चाहिए, तो माइनस के 10 में क्या करेंगे? हम इस माइनस के 2 का डिवाइड कर देंगे। बोलो हाँ। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 का भाग भी 5, 10 में जाएगा 5 बार, तो यानी कि y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान 5 आ गया। अब जो y का मान 5 आया है उसको हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखना है। कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। तो ऐसे तो y का मान आ जाएगा हमें, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा।
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। y का मान, ये समीकरण 3 क्या रखा है, x बराबर 14 माइनस का y, यह हमें y की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। तो x बराबर आएगा 14 माइनस का 5, तो 14 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा बच्चे, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया, यही आंसर हो जाएंगे। यानी कि x का मान 9 और y बराबर 5 आंसर आ। इसमें कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे हम समीकरण 2 से करेंगे पहले, तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले समीकरण 2 से करोगे तो x का मान निकाल लेना, अगर 2 से भी करना चाहोगे तो y इधर आ जाएगा, तो 4 प्लस का y आ जाएगा। किसी भी समीकरण से कर लेना, या तो पहले 1 से करो या 2 से करो, आंसर गलत नहीं आएगा। तो मैंने समीकरण 1 से समझाया आपको, अगर इस प्रकार समझ में आता है तो आप समीकरण 1 से करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1, तो समीकरण 1 को कॉपी करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान निकाल लिया है, जो y लिखा है y को इधर ले गए तो माइनस का, या x बराबर 14 माइनस का y, इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया है। क्या दे दिया है, इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया है। तो x का मान समीकरण 2 में रखना है। फिर अब ये x का मान आया है ना, इसको क्या करना है, हम समीकरण 2 में रखना है। आप कहेंगे 1 में नहीं रख सकते क्या, 1 में तो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमने जो x का मान निकाला है वो 1 से तो निकाला है। अगर इस मान को 1 में ही रख देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको 1 से निकाला है। इसलिए समीकरण 1 से निकाला है तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 को कॉपी करो, x माइनस वाई बराबर 4, तो x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, तो माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई कितना होगा, माइनस का 2 वाई होगा, तो 14 माइनस 2 वाई, ये 14 लिखा है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 वाई बराबर 4 माइनस के 14, कितना आएगा, 4 माइनस के 14। अब 14 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि माइनस का 14 है और प्लस का 4 है, इसलिए माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ माइनस का 2 वाई बराबर माइनस का 10, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 10 में 5 आएगा, यानी कि y का मान 5 आ गया। और हमें y का मान तो निकल आया है, हमें x के मान की जरूरत और है। अगर x के मान की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पे हमें x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 को कॉपी करेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई, y की जगह 5 रखेंगे, 14 में से 5 कम करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि x का मान 9 आ जाएगा। x का मान लो, y का मान 5। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता फिर भी आप धैर्य रखें, अभी क्वेश्चन और करना है, अभी पहला ही क्वेश्चन है प्रतिस्थापन का, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता समझ में तो वीडियो का बार बार देखना है, समझ में आएगा। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। वॉइस नहीं आ रही क्या? चलो आएगी आएगी आएगी, थोड़ा माइक बंद था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस का t बराबर 3 और s/3
प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। इसको समीकरण 1 कहती है, इसको समीकरण 2। अब ये एक समीकरण 2 तो दिया है, वो भिन्न के रूप में दिया है। इसको हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करो, समीकरण 2 को हमें रैखिक समीकरण के रूप में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको देखिए। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 2s आ जाएगा, यानी कि 2s आ जाएगा ऊपर। फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, फिर 3t आ जाएगा। इधर 6 बच रहा है। अब 6 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2s प्लस का 3t बराबर 6 का 6 से करेंगे 36 आएगा, 36 आएगा। कुछ इस प्रकार से समीकरण 3 बनेगा दूसरे वाले रखे समीकरण में इस प्रकार से, क्योंकि जो भिन्न में दिया है, अगर भिन्न में दिया है तो हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। मैं तो इससे भी करवा दूंगा, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से समझ में आना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यानी इनको मैंने क्या किया, इसको सिंपल बना दिया है। और चलो तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब इसको हटा देते हैं। अब यहां पे इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस का 3t बराबर 36। आंसर सेम आएगा, आप आंसर पर मत जाना, आंसर सेम आएगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा, 1% भी आंसर चेंज नहीं होगा। अब यहां देखो समीकरण 1, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से करें तो समीकरण 1 को क्या करना है, पहले कॉपी करो, s माइनस का t बराबर 3। अब हमें जो माइनस का लगा उसको उधर ले जाओ, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा करने के लिए। फिर माइनस का उधर उसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा s बराबर 3 प्लस का t। इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 3 में हमें s बराबर 3 प्लस का t आया है। उस समीकरण 3 में s का मान निकला है, उसके मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है। तो s के मान को उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। यहां क्या करेंगे, s का मान समीकरण कहाँ रखना है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 को पहले कॉपी कर लेते हैं एक बार, 2s प्लस का 3t बराबर 36। तो कहाँ रखना है, s की जगह रखना है। s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस का t। s कहाँ है, यहाँ है, तो s की जगह रखना है तो 2 इधर आएगा, कोष्टक में लिख देंगे इसको, 3 प्लस का t और प्लस का 3t बराबर 36 आएगा। अब 2 का क्या करेंगे, इस वाले में पूरे में गुणा करेंगे। यहाँ तक गुणा नहीं होना है, यहाँ तो प्लस लगा है, कोष्टक के अंदर गुणा होगा। 2 का कोष्टक के अंदर गुणा होगा, यहाँ तो प्लस लगा है, इसीलिए आप 3 से गुणा नहीं करना है, केवल कोष्टक में गुणा होना है इसमें, 3 से प्लस t से। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2 का 3 से करेंगे तो 6, और 2 का t से करेंगे तो कितना आएगा, 2t आएगा। कितना आएगा, 2t आएगा, प्लस का 3t बराबर 36। अब देखो चर को एक तरफ कर लो, जो अचर है उसको एक तरफ कर लो। यहाँ क्या है, तो एक तो लिखा है 6, पहले सब को जोड़ लो, 2t और 3t, 5t आएगा, यानी कि 2t और 3t 5t आ जाएगा, और 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 2t और 3t कितना आएगा, 6 प्लस का 5t बराबर 36। और यहाँ इसको करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5t बराबर 36 माइनस का 6, और 5t बराबर 36 में से 6 कम करेंगे तो 30 बचेगा। अब तुम्हें ठीक है, मेरे को t का मान चाहिए, किसका चाहिए, t का, तो 30/5, तो 5 का 30 में अगर डिवाइड करते हैं यानी कि भाग देंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, इसलिए t का मान तो आ गया अपने पास 6। अब t के मान को क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रख देंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। इस t के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान
टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है अपने पास, उसको कॉपी करो। s बराबर 3 प्लस का टी, और टी की जगह मेरे को क्या रखना है, 3, 6 की जगह रखना है मेरे को, टी की जगह 6 रखना है। क्या है जी, टी है, इसकी जगह 6 रखना है। तो 6 और 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 और 3 होता है 9, यानी कि s का मान आएगा अपने पास 9 और t का मान आया है अपने पास 6 आया है। कितना आया है, 6 आया है। अब तो आ जाएगा, समझ में आया या नहीं आया? दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ये टी का मान हो जाएगा, ये एस का मान हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला है 1% भी चेंज नहीं होगा। मेरा मकसद है क्वेश्चनों को आसान बनाना, ये नहीं है कि जो भिन्न के रूप में दिए तो उसी को तो करना है। किसी भी हालत में क्वेश्चन को आसान बनाना है, आपको किसी भी तरीके से समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। बिल्कुल आसान भाषा बोला तो उसी हिसाब से समझाएंगे आप। चलो इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहां देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग करना, कोशिश करना, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग करना, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार कोशिश करना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक समझ में तो नहीं आने वाला है। इसको गणित कहती है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मांगता है। इसके थर्ड क्वेश्चन को तुम लोग करना, और जो भिन्न के रूप में दिए उन क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, जो कठिन सवाल है थोड़े। इसका चौथा क्वेश्चन, इसी का चौथा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3। और एक इधर लिख लेते इसी को हम, तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो इसको या तो भिन्न के फॉर्म में चेंज कर लो या फिर ऐसे कर लो, तो सबसे अच्छा हम इसको ऐसे ही कर लेते, भिन्न के फॉर्म में चेंज मत करो, क्योंकि सभी पॉइंट लगा हुआ है सभी जगह। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको यही लिखेंगे, इसको 0.4x प्लस का 0.5y बराबर 2.3, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब यह क्या करेंगे, समीकरण 1 से, किससे करेंगे बच्चे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पहले कॉपी करो, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ मेरे को एक तो x का मान निकाल लो, ये y का मान निकाल लो। यहाँ मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करो हम, 0.2x है, 0.3 इसको उधर ले जाओ, 1.3 माइनस का 0.3y, x का मान है, x का क्या करो, उसको इसमें भाग दे दो, 1.3 माइनस का 0.3y अपन कितना आ जाएगा, 0.2। इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण 3 दे दिया, इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। अब यहाँ समीकरण 3 दे दिया है, x का मान निकला है, इस x के मान को उठाकर समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को कॉपी करो, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ x की जगह मेरे को ये रखना है, यहाँ रखना है इसको, तो कैसे रखूँ, x की जगह रखना है तो इधर आ जाएगा 0.4 कोष्टक में 1.3 माइनस का 0.5
3y और इसके बट्टे में रखा हुआ है कितना 0.2 और यहाँ x की जगह रख दिया। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा दें 0.5y 0. समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 बराबर क्या लगा 2.3 अभी कुछ नहीं किया है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से आपको। समीकरण 1 से x का मान निकालिए, x के मान को समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 को कॉपी किया 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल 2.3 या x के मान को यहाँ रखना है तो 0.4 x की जगह 1.3 माइनस का 0.3y वो बट्टे में 2 रखा है तो 2 रख दिया है प्लस का 0.5y बराबर 2.3 इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ जो लिखा हुआ है तो इसका अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 1 बार लगा है या 0 पॉइंट यहाँ 2 लगा है तो इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 2 का अंदर कोष्टक में गुणा करना है तो 2 का 1.3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2.6 और यहाँ 2 का ऐसे करेंगे कितना आएगा 0.61। बोलो हाँ या ना, इतना ही आएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, 0.4 में 0.2 का डिवाइड कर दिया है 2 बार जाएगा और 2 का हम क्या करेंगे इस कोष्टक में गुणा कर देंगे, 2 का ऐसे करेंगे तो 2.6 माइनस का 0.6y अब प्लस लगा है 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ करेंगे, वो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे, यही करना है। तो यहाँ से हमको क्या करना है 0.6y लिखा है 0.5y लिखा है, देखो 0.6y लिखा है। अगर एक बात मानो, अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा होता, यहाँ पॉइंट नहीं लगा होता तो -6 में से अगर 5 कम करते तो माइनस का आता, हाँ या ना, लेकिन पॉइंट लगा है तो यहाँ क्या जाएगा 0. माइनस का 0.1y बराबर 2.3 इतना ही आएगा। अब 2.6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ यही रहेगा 0.1y बराबर 2.3 माइनस का 2.6। अगर यहाँ कुछ देर के लिए अगर हमारे पास यहाँ पॉइंट नहीं लगा रहता, यहाँ भी पॉइंट नहीं लगा रहता तो 26 में से अगर 23 कम करते तो 3 बचता, लेकिन माइनस का 3 बचता क्योंकि 26 प्लस का है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो बचेगा क्या, फिर क्या बचेगा 0.3 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा तो यहाँ भी तो माइनस का चल रहा है ना, माइनस का 0.1y। अब क्या करो y बराबर माइनस का 0.3 और माइनस का 0.1, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस का यानी कि दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ऊपर नीचे एक अंक के बाद तो लगा है, यानी कि y का मान जो आएगा अपने पास कितना आएगा 3 आएगा, y का मान 3 आएगा क्योंकि 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो y के मान को 3 रखा है, जो y का मान आया है इस y के मान को समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में रखना है y के मान को तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या करो आप लोग, यहाँ तक थोड़ा कॉपी करो, इसके बाद आगे करते हैं, इतना कॉपी करो, यह थोड़ा जगह कम है तो y के मान को 3 इनपुट करना है अभी, इससे आगे हो जाएगा, फिर x का मान निकलेगा। यहाँ तक थोड़ा कॉपी करो। हो गया कॉपी। अब क्या करना है, y के मान को समीकरण कहाँ रखना है, अब यहाँ तक इसको हटा देते हैं। अब y के मान को समीकरण कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है, y बराबर 3 आ गया है तो, यानी कि
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि y का मान तो आ गया, हमें x का मान होना चाहिए, x का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1.3 माइनस का 0.3 y बटे 0.2। यहाँ मेरे को जहाँ y दिखेगा मेरे को y बराबर 3 रखना है। क्या रखना है, y बराबर 3 रखना है, y बराबर 3 रखना है। जहाँ भी मेरे को y दिखेगा तो y एक जगह दिख रहा है, 1.3 माइनस का 0.3 इंटू 3 बट्टे 0.2। अब देखो यहाँ पे 1.3 0.3 का गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा, 0.9 आएगा। कितना आएगा, 0.9 आएगा। तो यहाँ आएगा 0.2। तो x का मान चाहिए मेरे को, यहाँ कितना है 1.3 है, यहाँ कितना है 0.9 है, सॉरी। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता, एक बात मान के चलो, देखो तीनों में यहाँ 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 तीनों जगह ही एक अंक के बाद ही दशमलव लगा हुआ है, और ज्यादा अंक तो नहीं है किसी में के आगे पीछे हो, तो एक अंक के बाद ही दशमलव लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 13 होता या 9 होता तो 13 में तो 9 कम करते कितना बचता, आप कहेंगे 4 बचता, तो यहाँ 2, तो क्या बचेगा फिर, यानी कि 0.4, नीचे क्या आएगा 0.2। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दोगे और 2 का भाग 4 में दे देंगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा, और y का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना निकाला था, 3 निकाला। यही आपके आंसर हो जाएंगे। x का मान आएगा 2, y का मान आएगा 3। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लो। अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। चलो इसका 5वां क्वेश्चन करें। पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए क्या लिखा हुआ है, करड़ी में 2x, करड़ी 2, अंदर 2 है केवल, x बाहर है, प्लस करड़ी 3, अंदर करड़ी 3 है बाहर y है, बराबर 0। यह क्या लिखा हुआ है, करड़ी में 3 और x माइनस करड़ी में 8 बाहर y है, बराबर 0। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है ये। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ c का मान ही नहीं दिया है, तब भी हम इसको करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए, इधर कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको, तो इसको मैं और आगे लिखना है मेरे को, तो मैं इसको 2 करड़ी 2 y बराबर 0, इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीकरण 2 ही है। इस समीकरण 2 को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है मैंने, करड़ी 3x, यहाँ 8 में 2 बाहर आ जाएगा, तो करड़ी 2, 2 करड़ी 2 बराबर 2 करड़ी 2 y बराबर 4 है। अब यहाँ क्या करना है, समीकरण 1 से कर लो, मुझे हमने सेम करना है, कि समीकरण 1 से करना है पहले। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कॉपी कर लो, कितना है 2x प्लस करड़ी 3 y बराबर 0। अब यह करो कि 2x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अगर 0 में किसको कम करें तो क्या आएगा, फिर वही तो आएगा 0 माइनस का करड़ी 3y। तो उसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे, माइनस का करड़ी 3y।
बोलो हाँ या ना। यानी कि x का मान निकालना है यहाँ से। अगर x का मान निकालना है तो फिर क्या करेंगे, माइनस का कर्ली 3y बट्टे कर्ली 2 को इसमें भाग दे देंगे, जिसको मैं समीकरण 3 देता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें c का मान नहीं दिया है, बराबर 0 दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत नहीं आना है, सवाल जैसा दिया वैसे ही करना है, नहीं दिया तो ठीक है और आगे नहीं करना पड़ेगा। अब x के मान को उठा के क्या रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में x का मान रख लेगा, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखना है तो समीकरण 2 को पहले कॉपी कर लो। समीकरण 2 को पहले क्या करना है, कॉपी करना है। समीकरण 2 क्या दिया है, तो समीकरण 2 दिया है कर्ली में 3x माइनस 2 कर्ली 2y बराबर 0। ये तो लिखा हुआ है। x की जगह हमें क्या करना है, कर्ली 2 यानी कि माइनस का कर्ली 3 y बट्टे कर्ली 2 पुट करना है। तो कर्ली 3 x की जगह रखना है मेरे को क्या, माइनस का कर्ली 3y बट्टे कर्ली 2, और इधर जो आएगा माइनस 2 कर्ली 2y बराबर 0। बोलो हाँ या ना, यही आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे आप लोग, कर्ली 3 का इससे गुणा करेंगे अंदर, तो कर्ली से कर्ली हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3y बट्टे कितना आएगा, कर्ली 2 आएगा। तो इधर क्या आएगा, जो लिखा है वैसा लिख दो बराबर 0। अब इसका गुणा इससे करना है तो माइनस का 3y माइनस का इससे गुणा उससे करोगे तो 2 कर्ली 2 से कर्ली 2 क्या हो जाएगा, फिर हट जाएगा ओ y बराबर इसका इससे करेंगे तो 0, यही आएगा। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर 3y बराबर 2 का 2 से करें तो 4y, देखो माइनस का 4y आएगा बराबर 0। यह माइनस का 3y बराबर इधर किसका आ जाएगा, इधर आएगा अपने पास 4y, और देखो यहाँ y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा तो यहाँ अपने पास x y के मान निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, इसका रीजन होता है एक, मतलब इसका एक रीजन होता है, क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आपको तीनों की तीनों अगर शर्त याद होती तो आप इसको निकाल पाते। अगर इस कंडीशन में x के, क्योंकि y से y कट रहा है, अगर y से y कट रहा है तो y का मान क्या आएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यह y का मान फिर 0 आ जाएगा। अगर y का मान 0 आ जाएगा, y के मान को समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ x का मान भी 0 आएगा। क्यों, यहाँ भी तो x का मान 0 आएगा, फिर यहाँ y तो है, अगर यहाँ y रख दोगे पूरे में, y बराबर 0 रख दोगे समीकरण 3 में, तो यहाँ x का मान भी 0 आ जाएगा। बोलो हाँ ना, तो यह दोनों ही मान फिर आपस में क्या जाएंगे, 0 आ जाएंगे, x का मान भी 0 आ जाएगा और y का मान भी 0 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा पूछा वैसा दिया है। हम डायरेक्ट भी बता सकते लेकिन हमें को डायरेक्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसमें सी का मान नहीं दिया है। अगर सी का मान नहीं दिया है फिर उसमें क्या आएगा, फिर एक्स वाई के मान 0 0 आएंगे। हम मौका नहीं कर सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, कॉपी में पेज लिखना है, तो हम इसको मौका नहीं थोड़ी करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ वाई से वाई कट रहा है तो वाई के इसलिए कट रहा है, तो फिर वाई का मान 0 है। एक्स अगर वाई का मान 0 है तो एक्स का मान 0 आएगा। कॉपी कर लो। अब करते इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है, एक लास्ट, मतलब पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को 3x/2y माइनस का 5y बट्टे में y बट्टे में क्या लगा है, 3 लगा है। ठीक है, जो भी है जैसा भी है अपन करते हैं। जो भी है जैसा भी है इसको करते हैं अपन लोग। इसको अपन छठवां क्वेश्चन है जी,
क्या लिखा है 3x बट्टे वाई बट्टे 2 माइनस का 5y बट्टे कितना लिखा है 3 बराबर माइनस का 2। और इसको दूसरे को उधर लिखेंगे क्यों बट्टे में लिखा है x बट्टे 3y प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। ये समीकरण 1 लिखा है, समीकरण 2 लिखा है। इसको पहले क्या करेंगे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि रैखिक समीकरण का जो सामान्य फॉर्म होता है a1x b1y प्लस c1 उस फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सॉरी, तो 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 9x आएगा। इसका इससे भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा, ये आएगा 10y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ 9x माइनस का 10y 105 नहीं है जी, 3 के इसमें 6 में गुणा करेंगे डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 के ऊपर गुणा करेंगे कितना है 10, तो 10y। और 2 का इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का 2 से तो माइनस का 12, यानी कि 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में फंस जाते हैं, ज़्यादा कुछ दूसरा आ जाता है, तो उसको डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा इसको फ्रैक्शन में एलसीएम लेके करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब तो मेरा जो फॉर्मेट आएगा है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को चेंज करेंगे, तो यह एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो दोनों में 3 तो दिया है 6 आएगा, तो 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 जाएगा, 2 से ऊपर करेंगे तो x, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3y, और 6 का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट कितना जाएगा फिर 13 गुणा 6 वो बट्टे में 6, ऐसे तो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ही करोगे तो 13 बट्टे 6, तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस का 3y, और 6 का गुणा ऐसे कर देंगे 13 बट्टे 6, देखो 6 से 6 कट गया तो बचा के अपने पास 2x प्लस का 3y बराबर 13 है। तो कुछ नहीं लिखा है, सेकंड समीकरण है वो 2x प्लस का 3y बराबर 13, इसको समीकरण 2 दे दिया है। अब इसको हटा देते हैं। अब इसको मैंने आपके लिए आसान बना दिया है, आपको ही यही काम करना है, जब आप करने बैठो तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करना है। इसको समीकरण 1 इस प्रकार से दिया है, जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब यहाँ समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कॉपी करो, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ x का मान निकालना है तो 9x और माइनस के 12। अब 10y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर आगे, बोलो हाँ, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 10y। x का मान निकालना है तो माइनस का 12 और प्लस का 10y बट्टे 9 आ जाएगा। इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। अब यहाँ x का मान क्या आया है माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टे 9। x के मान को उठा के कहाँ रखना है अपन को, समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो हमें x का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है, तो वहां से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये x का मान ही तो है। अब इसको उठा के समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 को पहले कॉपी करो, 2x प्लस का 3y बराबर 13। अब यहाँ x की जगह मुझे रखना क्या है, तो x की जगह मुझे रखना है 2 और x की जगह रखना है माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टी में 9 और प्लस का 3y। अब क्या रखा, x की जगह रख दिया हमने माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टे 9, अब प्लस लगा के 3y बराबर 13।
इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, कोष्टक में गुणा करेंगे दो का, तो दोनों से दो कट नहीं सकता है, दो का क्या करेंगे हम, माइनस के 12 में और प्लस का 10y इससे गुणा कर देंगे। तो -12 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, -24 प्लस 2 का 10 से करेंगे तो 20y बट्टे कितना आएगा 9 और प्लस का 3y बराबर 13। इतना सब कुछ ठीक है, क्लियर चल रहा है? ठीक है। अब देखो -24 प्लस का 20y, -24 में से 20 कम करेंगे तो -4 और नीचे बट्टे में कितना है 9, यहाँ 3y बराबर 13। अब क्या करें, 9 का गुणा इससे भी करना है, 9 का गुणा 3 से भी करना है, 9 का गुणा 13 से भी करना है। अब -4 और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27 आएगा, 27y और 9 का गुणा 13 से करेंगे तो 9 गुणा 13, वैसे 13 से 91 होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ आपको समझ आने के लिए। तो -4 प्लस 27y बराबर 91 और 4 को उधर ले जाएंगे तो किसका आएगा, फिर 4 को उधर ले जाएंगे तो फिर किसका आएगा, तो प्लस का 27 चल रहा है अपने पास 27, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 91 प्लस का 4 है, यानी कि y का मान जो आएगा वो 94/27 आएगा, 94/27 आएगा। यहाँ तक कॉपी करो, y के मान को यहाँ तक लिखते हैं। सॉरी, 13 नंबर इनका नहीं होता है, 13 नंबर कितना होता है, 117 होता है। आप लोगों ने भी इनका भी कर दिया 117, ठीक। अब 117 होता है, अब 4 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का ही तो होगा। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ x के मान को -12 प्लस के 2, यहाँ इससे गुणा किया तो -24 प्लस का 20y बट्टे 2 9 आ जाएगा। अब 9 का इससे करेंगे तो 9 की 27 आएगा, तो यहाँ 9 की 27 आएगा। 9 का इससे 13 नंबर 117 होते हैं, 13 नंबर 117 होते हैं, माइनस के 4 बदल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर माइनस का 21 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का प्लस का आएगा 27y बराबर 117 प्लस का 4, तो y का मान 121/27। तब भी गड़बड़ा रहा है आंसर, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। एक बार समीकरण को चेक करते हैं आप लोग। देखो इसका इससे करेंगे तो 3 9 9 10 और 3 6, 6 दूनी 12 माइनस के बाद, ठीक है। तो इसका करेंगे 2x प्लस का 3y बराबर 6 से 6 कट जाएगा, 13 बचेगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किया है तो 9x माइनस का 10y बराबर माइनस के 12। x का मान निकाला है माइनस के 12, 10 है तो प्लस का 10y आएगा, 9 का इसमें डिवाइड कर दिया है। अब x के मान को समीकरण 2 में रखा है, समीकरण 2 में रखा है, समीकरण 2 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें x के मान को पुट करना है, यानी कि 2 माइनस के 12 प्लस का 10y बट्टे 9 प्लस का 13 प्लस का 3y बराबर 13। तो इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, 12 दूनी 24 और 10 का 2 से करेंगे तो माइनस का क्या है, प्लस का 20y आएगा, 20y आएगा, ठीक। अब यहाँ 9 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 24, यानी कि हाँ यही तो फंस रहा है क्वेश्चन। देखो यह हमने क्या किया है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए माइनस के 24 क्या है, अचर राशि है और 20y क्या है, चर है, इसीलिए माइनस का 24 प्लस का 20y, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा
27y आएगा। तो यहाँ भी तो ये 22 था ना, और 9 का गुणा 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 नम्मा 117 अब आएगा। ठीक है, तो यह 24 है, अचर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो 20y और 27y कितना आएगा, 47 47y बराबर 117। देखो 117 है, माइनस के 24 का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि 47y 47y अगर 17 में 24 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, आप कहेंगे 7 4 11 2 1 3 1 4 और 141 आएगा। मेरे को क्या करना है, y का मान निकालना है, तो 141 में 47 का डिवाइड कर देंगे तो 47 या 141 होता है, 47 या 141 होता है। आप डिवाइड करके देखना 3 आएगा, तो y का मान आएगा 3, y का मान क्या आ गया, 3 आ गया है। अब यहाँ से y का मान 3 आ गया, हमें x का मान और चाहिए, तो x का मान कब निकलेगा, जब y के मान को हम यहाँ रख देंगे, यही तो निकलेगा हमें x का मान। y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। इतना कॉपी करो यहाँ तक, अब समझ में आ गया। यहाँ जो y था या y है जी, हाँ y नहीं लगा है इसलिए गलत हुआ था, अब क्लियर आ गया। अब y के मान को समीकरण 3 में रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 3। जहां y दिखेगा वहां मेरे को क्या करना है, 3 रखना है, तो -12 प्लस 10 y की जगह 3 बट्टे क्या आएगा, यहाँ बट्टे 2 चल रहा है, यह 9। अब क्या करना है, -12 10 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब x का मान क्या आएगा, इधर क्या है -12 है तो -12, 10 का गुणा 3 से करें तो 30 हो जाएगा, और बट्टे पे कितना चल रहा है, 9 चल रहा है। 30 में से 12 कम करें तो 18 बचेगा बट्टे 9, 18 में 9 का डिवाइड करेंगे नहीं, 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो x का मान 2 y का मान 3, यही आंसर हो जाएगा। y बराबर 3 x बराबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं इसके समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे है, तो सेकंड क्वेश्चन है तो 2026 में आया है। सेकंड क्वेश्चन अभी करवाने जा रहे हैं, तो 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, आया था अभी क्वेश्चन आया था 2026 में बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 वो अच्छा भी क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको त्रैमासिक में या अर्धवार्षिक में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। 2026 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसको किस प्रकार से करें। इसमें लिखा क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11, और क्या लिखा है, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब यहाँ क्या करना है, हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है, m का मान निकालना है, और एक कंडीशन इसमें और दी रखी है कि y बराबर mx प्लस का 3। क्या, y बराबर mx प्लस का 3, यानी कि y बराबर mx प्लस का 3 दिया है, तो हम m का मान कब निकालेंगे, हमें y का मान पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा, तो हम इसमें y का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले x y के मान निकालने पड़ेंगे। समीकरण 1 से तो 2x प्लस का 3y बराबर क्या, प्रतिस्थापन से ही करना है आपको, यानी कि समीकरण 1 से तो क्या करना है आपको, 2x बराबर 11, 3y को उधर ले जाएंगे
माइनस का 3y। x का मान निकालना है 11 माइनस का 3y बट्टे 2, इसको मैंने समीकरण दे दिया। अब x के मान को उठा के समीकरण 2 में रखना है, x के मान को उठा के समीकरण 2 में रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या, उसको कॉपी करो पहले, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। x की जगह क्या रखना है 2, कोष्टक में 11 माइनस का 3y बट्टी में 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब यहाँ देखो एक काम करो, ये बट्टे में लगा है, इसको इससे उड़ा दो, यानी उसको इससे काट देते हैं। अब इसको मैंने इसको काट दिया है, इसको बाद में लिख लेना, इसको कटा बाद में लिखना, पहले एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा फिर 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो माइनस का 11 है, माइनस का 3 माइनस का 4 क्या हुआ, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। अब माइनस का 7 लिखा हुआ है, 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 24, 11 इधर जाएगा तो माइनस का 11, तो माइनस का 7y, तो माइनस का 24 माइनस का 11 क्या आएगा, माइनस का 35, माइनस का 35। अब देखो y का मान चाहिए, तो माइनस का 35 बट्टे माइनस का 7। अब देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस काट दो पहले, और 7 का डिवाइड कर दो 35 में 5 वाला आएगा, यानी कि y का मान 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को हमें समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस का 3y बट्टे क्या है 2, समीकरण 3 में यही तो है। अब y के मान की जगह क्या रखना है, हमको 5 रखना है, x बराबर 11 माइनस का 3, y की जगह 5 रखना है बट्टे 2 बट्टे 2। अब यहां देखेंगे थोड़ा इसको, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 11 माइनस का 3 गुणा 5 क्या आएगा, तो x बराबर 3 गुणा 5 होता है 15, तो माइनस का 15 कितना आएगा, माइनस का 15, वो बट्टे में क्या है 2 है, तो 11 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 बट्टे 2, माइनस का 4 बट्टे 2। अब क्या करो, यहाँ पे माइनस के 4 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि x का मान माइनस का 2 आ गया, x का मान क्या आ गया 2 आ गया। हाँ हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है y बराबर mx प्लस का 3, y बराबर mx प्लस का 3। देखो y का मान हमारा क्या आया था, 5 आया था, तो y की जगह 5 रख दो, m x के क्या आया है, माइनस का 2 आया है और प्लस का 3, यही तो आएगा। अब यहाँ 5 बराबर माइनस का 2 का m से करेंगे तो माइनस का 2m आएगा, तो माइनस का 2m प्लस का 3, यही आएगा। अब क्या करूँ, 3 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, इतना आ रहा है समझ में। अब यहाँ क्या करना है अपन को, तो माइनस के 5 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा बराबर माइनस का 2m। मेरे को m का मान चाहिए, तो m का मान कैसे निकालेंगे फिर, यानी कि तो इस 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो m का मान आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 बट्टे 2, तो m का मान आ जाएगा माइनस का 1, 2 के 2 कट जाएगा 1 बार, m का मान माइनस का 1 आएगा।
m का मान क्या आएगा, -1 आएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप इधर कर देना। y बराबर mx प्लस का 3, y का मान मेरे पास 5 आया था और mx का मान कितना आया है, 2 आया है, प्लस का 3 को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस का 3, इधर क्या आएगा, माइनस का 2m। तो 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 2m। m का मान चाहिए 2/2, तो माइनस का बराबर m, 2 का इससे में भाग दे देंगे एक बार, तो m का मान जो आएगा वो -1 आएगा। वो यही इसमें पूछा था, यही आंसर होगा। कॉपी में देख लेना, आंसर शीट में देख लेना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है आप एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, फिर से बार बार रिवीजन करोगे तो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जहाँ भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, और यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों यारों से बोलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम 3.2 पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जितना क्वेश्चन बचे हैं, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, और 3 में भी अपने पास 6 क्वेश्चन है तीसरे मध्याय में। नहीं, अगली वीडियो में इसको पूरा कर देंगे पूरा लेक्चर में। उसके बाद 3.3 होगा, वो भी हम 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। यानी कि 3 दिन में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे 3 लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।